हमने ये गन शॉट्स की आवाज़ सुनी ना, तो हम खड़े हो गए, खिड़की से हमने नज़र मारी और हमने देखा एक टीचर गिर गया उधर, पंडित। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी सिर्फ काम में लगा दी, सिर्फ मेहनत की, सिर्फ कश्मीर के लोगों को सर्व किया, एंड पे उस इंसान का ये रिजल्ट। पति हमारा माँ खत्म हो गए, माँ देखा नहीं पड़ दिए, यहाँ वहाँ से बोले कि यहाँ पहुँचे तो नहीं हमारा पहुँचल के नहीं मैं देखा पर, अब कहाँ हम अपने पति के देखबे। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। इनको हम मिलिटेंट कहते हैं। जो एक निहत्ती लड़की पे जो स्कूल तालीम फराहम करने जा रही है हमारे बच्चों को, उस बच्ची को कोई मारे उसका मिलिटेंट कहेंगे, तो फिर टेररिस्ट किसको कहेंगे? मैं खासकर मैंने इससे पहले भी हाथ जोड़ के मीडिया फ्रेटर्निटी से गुजारिश की, प्लीज कॉल टेररिस्ट टेररिस्ट्स। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज का यह एपिसोड अत्यावश्यक हो जाता है क्योंकि कश्मीर में जो हत्याएं हुई हैं उसमें एक महिला है, एक अल्पसंख्यक है, कश्मीरी हिंदू है, एक दलित है। इन सब को मिलाकर आप देखेंगे तो ये वो सारी हत्याएं हैं, चाहे सुपिंदर कौर की हो, दीपक चंद्र मेहरा हो, वीरेंद्र पासवान हो या फिर बिंद्रू जी हो, सारी हत्याओं में जो विशेषण लगे हैं उन सब को देख के अगर ये हत्याएं किसी बीजेपी शासित प्रदेश में होती, जैसे योगी के प्रदेश में होती, और हत्यारे जो हैं उनका समीकरण कुछ और होता, वो मुस्लिम ना होके कुछ और होते, तब हम जो आउटरेज देखते, और हम देख ही रहे हैं कि किसानों, तथाकथित किसानों ने 4 लोगों को लिंच कर दिया, उससे मिलने कोई नहीं जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने लिंच किया है और जो एक दुर्घटना के कारण जो है जिनकी मृत्यु हो जाती है 4 तथाकथित किसानों की, उन्हें सिख कहकर, उन्हें माइनॉरिटी कहकर, उन्हें दलित कहकर, उन्हें किसान कहकर तरह तरह से लोग मिलने आ रहे हैं। इसमें जो लार्जर नैरेटिव अभी चल रहा है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, वो यह है कि 1989 वाला दौर जो है वापस आ रहा है कश्मीर में, और भाजपा जो है 2019 में जब 370 और 35 से ये ख़त्म करती है तो उसी दौर को वापस ला रही है। और उनका जो मानना था कि नहीं, हम कश्मीरी युवाओं में एक कॉन्फिडेंस भरेंगे कि नहीं, अब आप मेनलैंड से जुड़ रहे हैं, वहाँ बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, वहाँ बातचीत का एक दौर चलेगा, वहाँ लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा उनके विकास के कार्यों में, और एक बेहतर कश्मीर जो आएगा। लेकिन ये जो हत्याएं हुई हैं, और मैं थोड़ा सा ब्रीफ प्रोफाइल भी देना चाहूँगा आपको कि ये लोग जो मरे हैं वो लोग कौन थे। एक व्यक्ति, 2 टीचर जो मरे हैं, सुपिंदर कौर और दीपक चंद्र मेहरा, इन दोनों को एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, सुपिंदर जी प्रिंसिपल थी, उसके स्टाफ रूम में लोग बैठे हुए थे, तो जाहिर है कि बहुसंख्यक वहाँ पे मुस्लिम है। वहाँ पे टेररिस्ट घुसते हैं जिन्हें मिलिटेंट्स कहा जा रहा है। मिलिटेंट्स कह के उसको जो है थोड़ा आप कह सकते हैं एक स्तर नीचे या सॉफ्ट बनाने की कोशिश होती है। बेसिकली ये टेररिस्ट हैं जो घुसे, या आतंकी, और वहाँ उन्होंने आई कार्ड चेक किया, और आई कार्ड चेक किया, जो नॉन मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, उनको बाहर निकाला। और जब तक वहाँ जो लोग बैठे हुए थे स्टाफ रूम में, बाकी शिक्षकों ने जो तहरीर दी है, गवाही दी है, अपने बयान दिए हैं, उसमें यही कहा गया कि हम जब तक बैठे थे इन 2 लोगों को बाहर ले जाया गया और अचानक से गोलियां चलने की आवाज़ आई। जब तक ये लोग अपनी कुर्सियां हटा के और बाहर निकले और बात करने के लिए गए, वहाँ पे तो देखा कि लाशें गिरी हुई थी और आतंकवादी जो है भाग चुके थे। अब जिस सुपिंदर कौर को मारा गया, उनकी एक बेटी है, एक बेटा है, और उनके हस्बैंड भी जो है जॉब करते हैं, शायद गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, वहीं कश्मीर में ही रहते हैं। ये सिख समुदाय से आती थी, और न सिर्फ सिख समुदाय से आती है बल्कि ये इतनी सहृदय महिला थी, इतनी संवेदनशील महिला थी कि इन्होंने एक मुस्लिम बच्ची को गोद लिया हुआ था, और गोद भी इस तरह से कि उस मुस्लिम बच्ची को अपने घर में वो नहीं पाल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका कल्चर अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, मज़हब अलग है,
तो उन्होंने किसी और मुस्लिम महिला को ही उस बच्ची को दिया हुआ था, अनाथ थी बच्ची, और उनको वो कुछ पैसे जो है ताकि उसका ढंग से लालन पालन हो सके, उसकी शिक्षा हो सके, ऐसा करती थी। दूसरे जो शिक्षक थे दीपक चंद मेहरा, वो 2018 में उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट वहाँ पे हुई थी और उसी स्कूल में एक टीचर के तौर पे थे और शादीशुदा थे और एक बच्ची 3 साल की मात्र, और ये सब जो है जम्मू में रहते थे और वहाँ पे पढ़ाते थे जहाँ इनकी हत्या हुई। उसके बाद वीरेंद्र पासवान बिहार के थे, 35-40 साल की उम्र रही होगी। उनकी तो लाश को भी मतलब बिहार नहीं लाया गया। मतलब इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि प्राथमिकताएं कितनी हिली हुई हैं, और 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपया इनको मुआवजा मिला है। जो गोलगप्पे वाला था, गोलगप्पा बेच के अपने घर को वापस लौट रहा था और उसको एक गोली मार देते हैं टेररिस्ट, वो मर जाता है, साइड में गिरा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं। उनकी पत्नी उनकी लाश तक अंतिम बार जो है दर्शन नहीं कर सकी। 1.25 या 1.5 लाख रुपये दिए गए, और उसके इतर ये जो नौटंकीबाज लोग मरे हैं, जिनकी दुर्घटनावश मृत्यु हुई है, जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे कार पे जिससे बैलेंस बिगड़ता है, 40-41 लाख रुपये उसको दिए गए। तब आपको पता चलता है कि अभी तो वहाँ पे भाजपा की केंद्र शासित प्रदेश है, तो भाजपा की सरकार एक तरह से मानी जाए। फिर एक को 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए का मुआवजा क्यों मिलता है, या जो भी मिलता है, ये हमें तब पता चलता है कि हम जिन्हें हिंदू हितों का रक्षक मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें और आपको आवाज़ उठानी होगी ताकि इन बिंदुओं पर भी, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आपका ध्यान जाए कि आप जो है रिहेबिलिटेट करना चाह रहे हैं, आप कश्मीरी हिंदुओं को वापस लाना चाह रहे हैं। और वहीं जो चौथी किलिंग हुई है माखनलाल बिंद्रू जी की, 70 साल की उम्र थी, बहुत बड़े फार्मासिस्ट थे। 1989 में वो छोड़ के वैली से नहीं गए। उनके एक पुत्र जो हैं वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एक उनकी पुत्री है शायद, वो भी मेडिकल प्रोफेशन से ही जुड़ी हुई। ये लोग जो छोड़ कर नहीं गए थे, ये शायद एक आशा की किरण थे कि वहाँ पे रहेंगे और बाकी लोगों को लगेगा कि नहीं, यहाँ पे भी रहा जा सकता है। इन्हें द रेजिस्टेंस फ्रंट करके TRF है, उसके हाइब्रिड मिलिटेंट्स बोला जाता है, उन्होंने मारा है, जिसमें जैश, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, ये इन सब आउटफिट्स के लोग हैं। और ये आप कहते हैं सेमा एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, बहुत ही इल ट्रेंड होते हैं, और ये बस एक पिस्तौल उस्तौल लेके चलते हैं जो ड्रोन द्वारा पाकिस्तान से ड्रॉप किया जाता है। और ये लॉन वुल्फ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लॉन वुल्फ जो होता है वो हाईली स्किल्ड होता है, मतलब एक ही बंदा है, अकेले काम करता है, दाहिने बाएं कहीं भी कुछ जो है वो मतलब किसी से मदद नहीं लेता है ताकि वो ट्रेस ना हो सके। ये लोग सिर्फ एक पिस्तौल लेके घूमते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये गोली मार देते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है, और सबसे ख़ास बात यह है कि इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होती है। ये लगता है कि जैसे बुरहान वानी और ये लोग एक ग्लैमराइज कर रहे थे टेररिज्म को, तो उनकी शिनाख्त जो है सोशल मीडिया पोस्ट से या उनकी मूवमेंट जो है पता लग रहा था, या ये हनी ट्रैप में फंस जाते थे। इनका क्या है कि सोशल मीडिया पे है नहीं, किसी को पता नहीं कि कौन है, किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो ट्रेस करना जो है इन लोगों को मुश्किल हो जाता है। और ये हाइपर एक्टिव भी नहीं होते हैं कि इनके बारे में पता हो कि ये यहाँ पे गोली चला रहा है, या इनको हाइब्रिड मिलिटेंट बोला जाता है। और ये बहुत ही दे आर वेरी हार्ड टू लोकेट। तो इसी कारण जो लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो क्यों नहीं पकड़ पा रही है, धरपकड़ क्यों नहीं हो रहा है, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर है? तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस का फेलियर आप ऐसे मामलों में, जैसे दिल्ली के ही दंगे हुए थे, तो आप कोई पत्थर इकट्ठा कर रहा है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो उससे इंटेलिजेंस ट्रेस नहीं कर पाती। और हर एक चीज़ जो है ट्रेस मतलब उस तरह से नहीं हो पाता है, ख़ास करके एक वेल निट कम्युनिटी में जहाँ जिसका इतिहास रहा हो, जो मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को वो लोग पनाह देते हैं, उसको अपने घरों में रखते हैं, मजबूरी नहीं होती, वो लोग विलिंगली रखते हैं। इसी कारण आप देखेंगे कि इन लोगों को लोकेट नहीं किया जाता। अब जो प्रश्न उठता है वो यह है कि क्या है पॉसिबल कारण, क्या हो सकते हैं कि इस तरह की किलिंग्स हो रही है। और जो लोग इसे कह रहे हैं ना कि 1989 का दौर वापस आ रहा है, उस पर भी मैं आंकड़ों के साथ चर्चा करूंगा। तो ये 7 सितंबर को, मतलब लगभग 1 महीने पहले, एक पोर्टल लॉन्च हुआ कि जो भी कश्मीरी हिंदू हैं वो एक इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना घर, नाम, पता जो भी कश्मीर में उनका था, और इन्हें जो
पलायन कहा जाता है, नरसंहार के बाद जो ये घर छोड़कर विवश हुए अपनी जान बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए, तो इन लोगों के वापसी की एक तैयारी हो। 2019 में जो 370-35 से हटता है वो उसी का पहला एक कदम था। अब वहाँ पे जब ये लोग वापस आने की कोशिशें करने लगते हैं, तब ये जो मुस्लिम टेररिस्ट हैं, मुस्लिम आतंकवादी हैं, और इनके जो भी आका हैं जो पाकिस्तान से संचालित हैं, ISI से, और कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन से भी फंड मिलता है, ताकि ये रीजन पूरा डिस्टेबलाइज रहे। और मोदी सरकार की जो कोशिश है, प्रयास जो है कि यहाँ पे वापस कश्मीरी हिंदू धीरे धीरे जो है वहाँ पे पनाह ले सकें, अपने घरों को रिक्लेम कर सकें, इसमें ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं, हम तुम्हें 1990 में भी, 89-90 में रालेब गालिब चालेब का नारा दे के और लाउड स्पीकरों से बोला गया था उस वक्त, चश्मदीद बताते हैं कि इनकी बहू बेटियों को रखो, मर्दों को मार दो, इस तरह की बातें हो रही थी। तो एक्सोडस और नरसंहार दोनों मर्दों का हुआ, और जो भी बचकर जा बसे तो वो अगर वापस आना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक छोटा सा भी वायलेंस जो है वो ट्रिगर पॉइंट होगा। उन्होंने वो दौर देखा है जब बिना बात के उनकी हत्या हो जाती है और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो इन सब बिंदुओं को हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसे रोकने का एक प्रयास है कि इन लोगों के दिमाग में यह भरा जाए कि कश्मीर सही जगह नहीं है, तुम अभी भी आओगे तो अभी भी मिलिटेंसी है यहाँ पे, अभी भी टेररिज्म है यहाँ पे, और हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। अब मैं आंकड़ों की अगर बात करूँ, 2019 में 38 लोग मरे हैं, ओनली 38। उसके बाद 2020 में 37 मरे हैं और 21 में 28। और इन सब का मोस्टली वो लोग मरे हैं, अगर वो मुस्लिम है तो वो प्रो इंडियन वॉइस रखने वाले, कि हम भारतीय राष्ट्र से जो ये इंटीग्रेशन सही मायनों में कश्मीर का हुआ है, हम उसके प्रो हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, बाज़ार खुले, राज्य खुले, यहाँ उद्योग धंधे लगे, यहाँ पे ढांचागत विकास हो, यहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशंस लगे, मतलब एम्स खुले, IITs आए, यूनिवर्सिटीज़ खुले। तो उनके ये लोग समर्थन में थे। और इन लोगों के कारण जो है उन लोगों को दिक्कत होने लगी जो इसके इतर एजेंडा चलाते हैं कि नहीं, ये हमने जो है इस पे इन्हें लगा ना, समय लगा। इन्होंने 70 साल में डेमोग्राफी जो है 70-80 साल में 100% हिंदू से 2 और 1% हिंदू और बौद्ध पे लाया है। तो इनका तो ये प्रोजेक्ट था, और ये प्रोजेक्ट अचानक से ये लोग जो है उस पर कुठाराघात होता दिखता है कि अगर ये लोग बस जाते हैं और मुस्लिम लोग ही कहें कि हाँ ठीक है, तो ये अपने ही धर्म के लोगों को भी, मज़हब के लोगों को भी मारने लगे। और इस तरह की हत्याएं जो वीरेंद्र पासवान की होती हैं, किसी हॉकर को रैंडम जाके आपने गोली मार दी, जिसका कोई इतिहास नहीं, ये एक इनपुट था बिंद्रू साहब के लिए कि एक फार्मासिस्ट को मारा जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है, और वो प्रश्न मनोज सिन्हा जी से है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनके अंदर अभी पुलिस है, कि जब इस तरह का इनपुट था तो फिर पुलिस प्रेजेंस क्यों नहीं थी, और एक डेथ होती है उसके बाद क्यों नहीं बढ़ाई गई, फिर जो है स्कूल में कैसे होता है। तो ये कुछ सवाल हैं कि जब इस तरह के अटैक होने लगे तब आप लोग जगे क्यों नहीं, उसको काउंटर करने के लिए क्या एफर्ट्स किए गए, ये सवाल तो हमेशा रहेगा। क्योंकि हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि ठीक है उसको हम ट्रेस ही नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते तो पहली हत्या जब हो जाती है और जो इतिहास इन लोगों का रहा है, तो उसको देखते हुए तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि आगे भी हो सकता है, नहीं हो अच्छा है, लेकिन आपको तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि आगे भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि 1989 का दौर जो है वो वापस आ रहा है और 370 जो हटा है वो फेल कर गया पूरी तरह से, 35 का कोई पर्पस नहीं था, भाजपा सरकार बिल्कुल ही नाकाम रही टेररिज्म को काउंटर करने में। सिंपल सा आंकड़ा है, बहुत ही सीधा सा आंकड़ा है कि 1989 से 2019 तक 47,000 लोग मरे, 47,000, 30 साल में 47,000। उसका आप मतलब समझते हैं? प्रति वर्ष लगभग 1500-1600 लोग। और यहाँ पे वो डेटा जो है 2019 में 38, 20 में 37 और 21 में अभी तक जो है 28 आया। और ये सारे आंकड़े भी जो पिछले 3 सालों के हैं, वो आंकड़े इस बेसिस पर हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों का, इन टेररिस्टों का, कि इनका फंडिंग चोक हो चुका है,
इनके जो पैसे आते थे, इनको जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिलते थे, वो सारा बंद हो चुका है। इसीलिए अब ये पिस्टल लेके घूम रहे हैं, ड्रोन से ड्रॉप हो जाता है जो भी है। तो उस तरह, तो ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि न सिर्फ किलिंग्स में बल्कि पत्थरबाजी की घटनाएं आप पता कर लीजिए, अब कितने बार आपके पास आता है। नहीं तो 2019 तक तो ये हाल था कि हर शुक्रवार को पत्थरबाजी होती थी, हमारे सैनिक मरते थे इसमें। यह 47,000 का आंकड़ा जो है, उसमें सिविलियंस हैं आधे, और आधे या उससे थोड़ा ज़्यादा तो आर्म फोर्सेस और अर्धसैनिक बल और पुलिस के पर्सनल हैं। तो हमें तो ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ये जो है 1989 के पहले वाला वो जो एरा लौट आ रहा है, ये मैं पिछले कुछ वीडियो से लगातार बोल रहा हूँ और अभी फिर बोलूँगा कि वामपंथियों की ये आदत होती जा रही है कि जो नहीं है उसको अब ये लोग प्योरली मैन्युफैक्चर करते हैं। पहले तिल का ताड़ बनाते थे, अब वो तिल भी इन्हें नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा ताड़ जो है ना वो डिज़ाइन कर लेते हैं, बीज से लेके फल तक। कि अगर योगी आदित्यनाथ ने सबसे अच्छा काम अगर कानून व्यवस्था को सुधारने में किया तो ये कहेंगे कानून व्यवस्था तो है एकदम ही बर्बाद है। सबसे अच्छा काम अगर कोरोना को कंट्रोल करने में किया तो बोलेंगे एकदम ही बेकार काम किया योगी आदित्यनाथ ने, लोग मर गए। जिसने बिल्कुल ही सबसे ख़राब काम किया उसके नाम पे केरल मॉडल, उसकी तहरीरें दी जाती हैं। महाराष्ट्र के बारे में कहा जाएगा कि नहीं वहाँ बड़ा ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे। तो ये एक नई तकनीक वामपंथियों की आई है कि जो बिल्कुल ही नहीं है उस बात को लगातार जो है बोलो। और ये जो फांसीवादी कहते हैं, ये पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है, ये वामपंथी जिन दक्षिणपंथियों को या फांसीवादियों को इन लोगों के ऊपर भेजते हैं कि ये देखो हिटलर जो है ऐसा क्या करता था। वस्तुतः हिटलर के सारे तकनीक, एक झूठ बोलो, बार बार बोलो, अलग अलग जगहों से बुलवाओ और इवेंचुअली वो सच मान लिया जाएगा और लोग बिलीव कर लेंगे। तो वामपंथी जो भूल कर रहे हैं वो हिटलर का अभी जो प्रोपेगेंडा वाला अपना रहे हैं मॉडल, उसमें यह है कि पहले एक तरफा संवाद हुआ करता था मीडिया का। पहले मीडिया से रिस्पांस नहीं आता था, लोगों के पास एक्सेस नहीं था। आप टीवी से कुछ बोल दिए वही सुनना है, अखबार में कुछ छप गया वही सुनना है। तो तब प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री जो हुआ करती थी वो सक्षम थी हिटलर की। अब क्या है कि चाहे मोदी चाह लें चाहे वामपंथी चाह लें, लोगों तक सत्य पहुंच ही जाता है। चाहे आप कितना भी कहते रहें कि जो है किसान थे वो थे, लोगों को पता है कि इनका क्या इतिहास रहा है। 26 जनवरी को इन्होंने क्या किया था, ट्रैक्टर नचाने के चक्कर में इनके लोग मरे हैं, कार पे अटैक करने के चक्कर में इनके लोग मरे हैं, इन्होंने लोगों को लिंच किया है। तो ये सारी बातें आप देखेंगे तो वामपंथियों का ये प्रोपेगेंडा, ये अब क्या कर रहे हैं कि इनके सारे परंपरागत जो इनके तकनीकें इनकी थी वो सारी जो है ध्वस्त हो चुके हैं, अब वो काम में नहीं आ रही हैं। इसलिए अब ये नया टेस्ट कर रहे हैं कि ये वाला चलेगा क्या। ये कुछ समय ये लोग चलाएंगे, कुछ समय इन्होंने सीए वाला मॉडल किया, रोहित वेमुला वाला मॉडल इनका सक्सेसफुल रहा आंशिक रूप से, अखलाक वाला मॉडल ठीक ठाक चला, कठुआ वाला मॉडल इनका चला। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया में जो बाकी आम जनता की जागरूकता बढ़ी है और यूट्यूब का एक्सेस, वीडियो के माध्यम से जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके माध्यम से जो नैरेटिव जो है आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो गांव का व्यक्ति भी, अभी मेरे गांव का व्यक्ति, मैं अभी गांव में ही हूँ और बात कर रहा था, लोग उनको पता है कि चीन में पावर क्राइसिस क्यों हो रही है। ये बात मैं 5 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरे गांव के लोग, या गांव में ही लाइट कट रही है तो लोगों को पता है कि कोयले की कमी है देश में, और गांव के लोग को यहाँ तक पता है कि कोयले की कमी क्यों है, क्योंकि इतने लंबे समय तक बारिश हुई है और खानों में पानी भर गया इसलिए। तो चाहे जितना ये लोग कह लें कि मोदी जो है लाइन काट रहा है, सत्य यही है कि गांव के लोगों को भी पता है अब। और वो कैसे पता है, वो इसलिए पता है कि हर घर में 1-2 स्मार्टफोन है, गांव में भी 1-2 तो मैं कम ही बता रहा हूँ, और उस पर लोग वीडियो देखते हैं, उनको पता है कि ये सारा क्यों हो रहा है। खैर, तो लेफ्ट लिबरल नैरेटिव जो ये चल रहा था कि 1989 को, वो विशुद्ध झूठ है और ऐसे लोगों के मुंह पे जूते मारने चाहिए, क्योंकि तुम 47,000 लोगों के हत्याकांड, एक धार्मिक क्लेंजिंग, ये तो एथनिक क्लेंजिंग था ना। ये आप इसको पलायन का के छोटे शब्द में छुपा दिया और 30 साल इस पे चर्चा ही नहीं हुई। आप लेख ढूंढते मर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा गिरिजा टिक्कू की हत्या कैसे हुई थी। रेप के बाद, सामूहिक बलात्कार के बाद पेट पे आड़ा चला के आंतड़ियां काट दी। एक रैना साहब थे, वो उनको नंगा करके उनके भाई के सामने पेड़ में जो है किलों के साथ ठोक दिया गया। एक कवि थे कौल जी,
उनको सिगरेट से जला दिया गया, उनके बेटे के साथ आँख वाँख निकाल लिया गया। तो ये सारी कहानियाँ थी कहाँ अभी तक? तो लेफ्ट लिबरल जो है और ये कांग्रेसी तंत्र जो है वो यही सब तो छुपाता रहा, और अभी भी वो यही करना चाह रहा है कि आप देखेंगे कि सारे लोग इस बात पे पूरा नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, आप देखिए कि मुस्लिम बहुत डरा हुआ है यहाँ का। क्यों डरा हुआ है? तो आप जो है लोगों को बसाने की योजना क्यों नहीं बसाएंगे? क्यों नहीं बसाएंगे? 30 साल 32 साल पहले अगर कोई गलती हुई है सरकार से और सरकार मूक दर्शक बन के खड़ी थी, तो अभी की सरकार उसको सही क्यों नहीं करेगी? मेरी ज़मीन अगर कश्मीर में है तो मैं क्यों नहीं वहाँ जाके बसूँगा? मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि 98% हिंदू था तो 98% हिंदू वहाँ पे रहे? मेरे घर में वो लोग कैसे रह रहे हैं जिन्होंने मेरे ही बहन का रेप किया, मेरे ही बाप चाचा को मारा? तो वो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? तो ये जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम डरा हुआ है, उनको डरना तो चाहिए ही। और इस कहने के साथ ही कि नहीं माइनॉरिटी है, मतलब वहाँ पे मेजॉरिटी है लेकिन उसको माइनॉरिटी कहा जा रहा है, कि डरा हुआ है कि उसकी ज़मीन अब छिन जाए। उसकी ज़मीन थी कब जो वो छिन जाएगी? वो तो हत्यारे हैं, वो मजहबी मुजाहिद हैं जो जिहाद करना चाहते हैं, जो लोगों को मारना चाहते हैं, लोगों को बेघर करना चाहते हैं, बलात्कार करना चाहते हैं। तो उनकी ज़मीन थी कहाँ? अब जिनकी ज़मीन है वो लेंगे, वो क्लेम करेंगे, तो वो लेने उनको डर लग रहा है। तो उनको डर जो है वस्तुतः लगना भी चाहिए। अब इस नैरेटिव के साथ दूसरी चीज़ देखिए कैसे छुपा ली जाती है। छुपा यह ली जाती है कि 4 लोगों की नृशंस हत्या हुई है। इसको आप कैसे छुपा सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं वो डरे हुए हैं तो मार देगा वो किसी को? इस बात पे कोई चर्चा नहीं हो रही है कि 4 लोगों की हत्या हो गई है और वो प्रॉपर एकदम मजहबी घृणा से ही प्रेरित है। उसका और कोई मतलब और छोर है ही नहीं, उसमें और कोई दूसरा कारण दिखता ही नहीं है। इसलिए हमें वो भी देखना पड़ेगा। और फिर कहा जा रहा है ये देखिए कि वामपंथी किस तरह से घुमाते हैं। एक तो उन हत्याओं पे कोई चर्चा नहीं हो, दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाजपा अब जो है इसका एडवांटेज लेगी। भाजपा अगर एडवांटेज लेगी तो तुम बोलो ना टेररिस्ट को कि किलिंग्स करना छोड़ दें। ये किस तरह का प्रपंच का तंत्र गढ़ा जा रहा है कि पहले हत्या करो और तुम्हारी हत्या को बिल्कुल नहीं एक तरफ से हटा दिया जाएगा, उस पर कोई चर्चा भी नहीं करेगा। ऊपर से कहा जाएगा कि भाजपा ये हत्या, मतलब एक तरह से इंडिकेशन है कि भाजपा ने जानबूझ के इस पर कोई एक्शन नहीं लिया या करवाया है। इनफैक्ट अब ये भी कह सकते हैं कि मुसलमानों को भाजपा हथियार और पैसे देती है, तुम जाके मार देना, ताकि हम जो है सिख और मुसलमानों में जो है हेट्रेड तो है, उसमें क्रिएट क्या करना है? हेट्रेड है, इसी कारण ये हत्याएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हेट्रेड नहीं था और भाजपा वाले, हेट्रेड है। अगर हेट्रेड नहीं होता तो आई कार्ड देख के उनकी हत्या नहीं होती। हेट्रेड है इसीलिए हत्या हो रही है, ये हमें जो है मानना पड़ेगा। इसके अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना चाहे ये नैरेटिव पुश कर लिया जाए कि 370 के एब्रोगेशन के बाद या 35A के हटाने के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, सत्य यही है कि ये जो मुस्लिम आतंकवादी हैं वो 1989 के दौर को वापस लाना चाहते हैं, ताकि वो जिनके घरों में बैठे हुए हैं, वो जिनकी ज़मीनों पे धरती पे कब्ज़ा किए हुए हैं, वैयक्तिक रूप पे भी और सामूहिक रूप पर भी। और एक और बात जो मतलब बहुत ही विचित्र है वो यह है कि इन सब के मस्जिदों में, कश्मीर में आप जाएंगे तो मौलवी आपको बिहार या यूपी का मिलेगा। वो यहाँ से जाके वहाँ पे जो है ये जिहादी एक्टिविटीज़ कर रहा है, वहाँ के लोगों को भड़का रहा है, वहाँ के लोगों को प्रेरित कर रहा है कि वो आतंकवाद करें, ताकि अगर वहाँ एक, देखिए वहाँ एक 30-32 साल एकदम अनइंटरप्टेड एक गेम चला है। ये चाहते हैं कि वो खेल जो है ना वो लगातार कंटिन्यू रहे, ताकि वही मॉडल अन्य जगहों पे रेप्लिकेट हो। मैं जिस गांव में बैठा हुआ और इस पे मैं एक वीडियो लाऊंगा, अभी मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, यहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमानों का मस्जिद है आसपास में, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बांग्लादेश के टाइम के हिसाब से नमाज होती है। बाकी मस्जिद से नमाज होगी मान लीजिए एक टाइम पे, तो उसके आधे घंटे पहले जो है बांग्लादेश वाले मस्जिद में होता है, तो वो वहाँ के टाइम से नमाज पढ़ते हैं। और ये ना बिहार पुलिस को दिख रहा है, ना यहाँ के सुरक्षा तंत्र को दिख रहा है। मैंने
बीएसएफ के इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं, उनसे बात की तो मुझे ये पता चला है। तो ये सारे तार जो है ना, कश्मीर में जो हो रहा है बिहार से जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़ा हुआ है। ये दोनों जगह बहुत ही खतरनाक तौर पे जो है एक बहुत बड़ा नासूर बन के निकलने वाला है। अब यहाँ पे एक सरकार को एक नो नॉनसेंस पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी कि इनको जिस तरह से इन्होंने लगातार जब कह के मारना शुरू किया था ना, बुरहान वानी के दौर को याद कीजिए कि कुछ नहीं, अब कोई बातचीत का दौर नहीं है, वो सारा दौर ख़त्म करो, आतंकवादी है मारो, उनको टर्मिनेट करो, न्यूट्रलाइज करो। ये अगर नहीं करेंगे तो वो जो दौर या उसका आंशिक भी अगर सफलता चाहे कि कश्मीरी हिंदू जो है वापस जाके बसे, वो इनके पास नहीं आ पाएगा। एक और अपील मैं आपसे अंत में जाते जाते करना चाहूँगा कि हमें लगातार यूट्यूब जब भी हम इस तरह के वीडियोज़ बनाते हैं, लखीमपुर वाला ही वीडियो बनाया तो उसमें लखीमपुर शब्द सुनते ही इन्होंने जो है उसे एक तरह से डिमोनेटाइज कर दिया, हमें जो है उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि हमारा सहयोग करते रहिए, आप जाके इन जगहों का नाम लेकिन टैग करके आवाज़ उठाइए और चर्चा कीजिए कि ये सब क्यों हो रहा है, ताकि हम लगातार आप तक कंटेंट लाते रहें, क्योंकि हमारी आमदनी का एक ही स्रोत वही है और आप लोगों से जो सहयोग मिलता है। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है कर्टेल कर देगा, न सिर्फ वो पैसा काट लेते हैं बल्कि रिकमेंडेड वीडियो जो होता है उसमें भी नहीं जाता है। तो आपसे यह सहयोग चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए लोगों से और हमारी मदद कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।